हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, हम आपके लिए एक ज़बरदस्त शेयर के बारे में जानकारी लेके आ गए हैं। दोस्तों, ये टाटा ग्रुप का टाटा पावर है। दोस्तों, आपको पता है कि टाटा पावर सोलर में काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस में काम कर रहा है और बहुत सारे पावर प्लांट लगा रहा है और बहुत सारी डिस्कॉम्स का भी काम है इसके पास। और बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है और आपने देखा भी है कि इसका शेयर प्राइस कितना ज़बरदस्त तरीके से बढ़ गया है। जैसे टाटा मोटर 50-60 रुपए से पहुंच गया, ऐसे ही दोस्तों ये भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसने बूम किया है और अपने जो शेयर होल्डर हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, अभी अभी एक अपडेट आया है जो बीएसई और एनएसई पे अपलोड किया है टाटा पावर ने। तो दोस्तों, उसको देखते हैं, समझते हैं। देखिए सब क्या है कि टाटा पावर साइंस एमओयू विद एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर यूएसडी 4.25 बिलियन टू फाइनेंस की क्लीन एनर्जी पावर प्रोजेक्ट। तो दोस्तों, जो इसके इंडिया में या इंटरनेशनली जो इसके पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, क्लीन एनर्जी दोस्तों क्या एनर्जी होती है कि वो एनर्जी जो अपने जब जनरेट हो रही होती है तो उसमें कोई भी नेचर को, इन्वायरमेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे दोस्तों कि अगर आप बिजली बना रहे हो कोयले से, तो वहाँ पर आप कोयला जला रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रही है और एनवायरनमेंट गंदा हो रहा है। तो क्लीन एनर्जी का दोस्तों मतलब है, जिनको नहीं पता, कि आप सोलर से बना लो बिजली, विंड एनर्जी से बना लो। तो इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं, हाइड्रोजन का काम कर लो। तो दोस्तों, इन्होंने ये बताया कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है दोस्तों, उससे इन्होंने एमओयू साइन किया है $, 4.25 बिलियन। तो दोस्तों, $1 80-85 का चल रहा है और 1 मिलियन में होते हैं दोस्तों 10 लाख। अब आप मल्टीप्लाई करके अपने रुपए निकाल लीजिए कि कितने का है। तो दोस्तों, ये इन्होंने बताया है इसको, एनएससी और बीएससी को। अब देखते हैं इसके अंदर की खबर क्या है। अब दोस्तों देखिए कि ये प्रेस रिलीज इन्होंने की है कि टाटा पावर साइंस एमओयू विद एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो मैंने बता दिया आपको। और देखिए 21 नवंबर की खबर है, आज की है, अभी की है। टाटा पावर, वन ऑफ द लीडिंग इंटीग्रेटेड पावर कंपनीज एंड द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैव साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कोइंसाइडिंग विद द ऑनगोइंग क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस COP29 एंड बाकू, Azerbaijan, to evaluate financing for its several strategic projects aimed at enhancing India's power infrastructure and promoting रिन्यूएबल एंड क्लीन एनर्जी। तो दोस्तों, रिन्यूएबल और क्लीन एनर्जी के लिए इन्होंने साइन किया है। ये लोग अटेंड कर रहे हैं, क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस चल रही है COP29, जो बाकू अजरबैजान में है वहाँ पर। तो वहाँ पर दोस्तों ये इन्होंने साइन किया है। अब इससे ये लोग करने क्या वाले हैं? द MOU आउटलाइन द एवोल्यूशन ऑफ फाइनेंसिंग फॉर several की ongoing projects such as 966 megawatt solar wind hybrid project and pumped hydrogen storage project and other projects in the pipeline allowed energy ट्रांजिशन, डीकार्बनाइजेशन एंड बैटरी स्टोरेज। तो दोस्तों, ये सोलर में काम करेंगे, लगाएंगे पैसे, ये विंड में लगाएंगे, ये हाइड्रो में लगाएंगे और दोस्तों ये बैटरी स्टोरेज में लगाएंगे। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मास्टर स्ट्रोक है जो टाटा पावर ने खेल दिया है। और दोस्तों, इतना पैसा मिलेगा क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो पैसे मिलते हैं उसमें मैं बता देता हूँ थोड़ा सा क्या होता है कि आप वहाँ से पैसे लो, आप सर्टन रेट पे, कम इंटरेस्ट रेट पे आपको पैसे मिलेंगे, आप उस फंड को यूटिलाइज़ करो, आपका लोन सेंक्शन हो जाता है और उस फंड को जैसे जैसे आप यूटिलाइज़ करोगे, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में से ही जब रिटर्न आएगा तो आप उनको वापस करते रहो। तो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा कम अमाउंट का है और कभी कभी इसका इंटरेस्ट ना के बराबर भी होता है। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा इनका स्कोप है क्योंकि ये अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल जाएंगे। आगे कैसे निकल जाएंगे कि अगर कोई इंडिया में लोन ले रहा है इंडियन बैंक से, तो उसकी 8-9%, 10% इंटरेस्ट रेट देगा, ये दोस्तों 2% देंगे, तो 4-5% का प्रॉफिट तो इन्होंने वहीं कमा लिया। लेकिन दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट हुए या बड़े बैंक हुए, ये किसी ऐसे ही किसी को आसानी से लोन नहीं दे देते। टाटा एक ब्रांड है, टाटा का नाम है। तो यहाँ पर टाटा स्ट्रेटेजिक रूप से अपने सारे कॉम्पिटिटर को पछाड़ देगा और ये मान लीजिए धोबी पछाड़ दे ही दिया है। तो देखिए दोस्तों, द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4.25 बिलियन है। अब इसमें दोस्तों डॉक्टर परवीर सिन्हा जी हैं, जो CEO एंड MD हैं टाटा पावर के, वो कह रहे हैं कि अवर कोलेबोरेशन विद द एशियन डेवलपमेंट बैंक इज क्रूशियल स्टेप एज वी एक्सप्लोर इनोवेटिव फाइनेंसिंग सॉल्यूशन, ड्राइव ट्रांसफॉर्मेटिव पावर सेक्टर प्रोजेक्ट्स। दिस MOU reinforce the commitment to advancing India's
क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। तो ये बहुत अच्छा इन्होंने बताया है कि जो इंडिया की ग्रोथ है, जो इंडिया की गवर्नमेंट स्कीम है, जो इंडिया का गोल है 2030 का, 2027 का, उसको पूरा करने के लिए हम ये सारी चीज़ें ले रहे हैं और ये पैसा लेके हम उसी में ही लगाने के करने वाले हैं और काम करने वाले हैं। एडीबी के डायरेक्टर हैं दोस्तों, उनका भी आया है कि एडीबी एक कमिटेड टू फॉरकास्ट फॉस्टरिंग द पार्टनरशिप दैट प्रमोट सस्टेनेबिलिटी एंड एनर्जी। तो दोस्तों टाटा पावर की उन्होंने बढ़ाई की और कहा है कि टाटा पावर का जो विज़न है फॉर लो कार्बन इंक्लूसिव एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट फ्यूचर, उसको सपोर्ट कर रहा है और इंडिया को भी सपोर्ट करेंगे। और इन्होंने ये भी बताया है कि द दिस पार्टनरशिप बिटवीन टाटा पावर एंड एडीबी is pivotal as India accelerates its journey towards achieving its renewable energy target of 500 गीगावाट by 2030। तो दोस्तों 2030 तक जो इंडिया को 500 गीगावाट लगाना है, ये वाली जो पार्टनरशिप हुई है, इससे टाटा पावर को और पैसे मिलेंगे, वो और काम करेगा। अब दोस्तों ये सारी न्यूज़ बताने का आपको एकमात्र ये तरीका है और ये सिंपल सा जो इसका आउटकम है वो ये है कि अब ये एमओयू साइन हुआ है। टाटा पावर को और फंड मिलेगा, टाटा पावर को जल्दी फंड मिलेगा, टाटा पावर नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर पाएगा। तो दोस्तों जब ये सारी चीज़ें होंगी तो ये जो शेयर है, इसका शेयर की वैल्यू बढ़नी चाहिए और इन्वेस्टर्स आएंगे इसमें पैसा लगाने के लिए और लोगों को अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि हो सकता है कि कल इसका इम्पैक्ट हो। तो आप दोस्तों बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है। और हमारे हिसाब से तो इसका शेयर प्राइस अगले 1 डेढ़ महीने में 10 से 20% बढ़ना चाहिए। आपको क्या लगता है, आप बताइए। और आप अपना टारगेट ज़रूर लिखिए कि आप क्या चाहते हो, कि कितना टारगेट पहुंचे और आपने कितनी क्वांटिटी ले रखी है। तो दोस्तों इससे एक हेल्थी डिस्कशन होता है और हमको पता रहता है कि कितने लोग कितनी क्वांटिटी लेके रिटेल इन्वेस्टर, हम लाखों करोड़ों वाले तो है नहीं है, हम तो छोटे इन्वेस्टर हैं। तो छोटे इन्वेस्टर्स या फिर जो कह लीजिए कम अमाउंट के इन्वेस्टर्स हैं, वो किस तरीके से सोच रहे हैं। दोस्तों ये टाटा पावर के बारे में सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। खुश रहिए दोस्तों, पैसे कमाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।